हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का यूथ ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट न्यूज भी देनी थी और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी है आप लोगों के बारे में, क्योंकि आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे कि सर क्लास क्यों नहीं हो रही है। मतलब अभी हाल ही में, मतलब कल ही क्लास क्यों डिलीट कर दी गई है। इसका तो भगवान ही रीजन जाने क्यों क्लास डिलीट कर दी गई है। बस आप लोगों का लॉस हुआ, इससे हमें थोड़ा दुख हुआ है कि बस आप लोगों का दुख नहीं होना, मतलब आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। आप लोगों को कोई भी, जैसे कुछ लोग फेयर बना रहे हैं उनका लॉस हो रहा है कि सर जी मेरे फेयर बना रहे थे, तो इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि आप लोगों का ये जो चल रहा था प्रोसेस वैसा ही चलेगा और 8 बजे वैसे ही ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। सभी विद्यार्थियों के लिए यही महत्वपूर्ण सूचना है कि 8 बजे से ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। अभी जो गुणनखंड वाला जो टॉपिक है वो आपका डाल दिया जाएगा, ये गुणनखंड के टॉपिक के लिए रिलीज वीडियो कर देंगे, क्योंकि वही लोग ने लाइव नहीं देखी है और अधिकांशतः वीडियो देखी जा चुकी है। अगर और आप लोग कहोगे तो वो शुरुआती वीडियो भी आप लोगों के लिए डाल दिए जाएंगे। देखो कोई भी चीज़ है मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसमें बहुत सारे बच्चों का प्यार भी मिला वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पुनः दोबारा से इस क्लास को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो ये आप लोग ध्यान रखना है 8 बजे इसी यूथ ऑनलाइन क्लासेस पे, ये ध्यान रखना है यूथ ऑनलाइन क्लासेस पे आपको डेली वीडियो मिला करेंगी। 8 बजे आप लोग लाइव आ जाए करें। आज तो 100% आप लोगों को लाइव आना है। अगर आपको नंबर से जुड़ना है, अगर आपको क्लास बाई चांस नहीं मिलती है, कैसे चाहिए, तो आप ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 98 70 67 47 51, ये नंबर नोट कर लीजिए और आप लोग जुड़ सकते हैं। ध्यान से समझें, इस नंबर से आप लोग क्या है बेटा जुड़ सकते हो, पहली बात ये। तो आज ये सूचना सुन ली, आपकी क्लास बंद नहीं हुई है, हम बीमार नहीं पड़े हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप लोगों की क्लास डेली 8 बजे जैसे होती थी वैसे होगी, लेकिन किस चैनल पर, यूथ ऑनलाइन क्लासेस पर होगी। ये बात सभी लोगों को बता दें, एकदम ऐसे फैला दें ये वीडियो, ध्यान रखना। उसके बाद आप लोग 30 मार्च तक की करंट हो चुकी है और 31 मार्च की भी करंट आ जाएगी आपके पास। सुपर टेट उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने करंट देखी होगी, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका नजरिया बदल जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सापेक्ष आप बहुत करंट अफेयर ऐसी होती है जो आप लोग छोड़ देते हो, उनको मैं कराने का एक बार प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग सहमत हों कुछ लोग नहीं सहमत हों, 100% किसी को सहमत नहीं किया जा सकता है। ओके, आज जो टॉपिक है आप लोगों को पता है कि गणित जो 8 नंबर की क्लास थी इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न है, टॉपिक वाइज जो चल रहा था, ये कई लोगों ने ये लाइव नहीं पढ़ी थी, उन लोगों के लिए क्लास है, बाकी क्लासेस आपकी डाल दी जाएंगी। और आज 8 बजे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 8 बजे आप लोग ध्यान रखना है कि 8 बजे आपकी पीएम मतलब शाम को ये क्लास होगी। आज एक नया टॉपिक, मतलब नया टॉपिक नहीं, संख्या पद्धति का 9वें नंबर की क्लास वो स्टार्ट होगी। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके बेटा, चलते हैं अगले अपने तथ्य पर। गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न करेंगे आज जल्दी से, क्योंकि कुछ लोगों ने ये वीडियो देख नहीं पाई थी, उन लोगों के लिए दोबारा वीडियो बनाई जा रही है। तो आते हैं गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न, हेडिंग डालेंगे बेटा, गुणनखंडों पर, गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, ध्यान रखना, ये हेडिंग डालेंगे। अब गुणनखंड पर जैसे हम पूछे 12, पहले गुणनखंड के बाद में बात करेंगे, पहले दो बातों को समझेंगे कि 12 के हमें गुणज बताने हैं। एक तो पूछता है गुणनखंड बताओ, गुणनखंड बताओ, और एक पूछता है बेटा गुणज बताओ। क्या पूछता है? गुणज बताओ। अगर वो एग्जामिनर पूछे कि गुणनखंड बताओ, तो 12 के गुणनखंड की परिभाषा हम सरल भाषा, अपनी देहाती भाषा में ये कह सकते हैं कि 12 को जो जो संख्याएं काट दें, जो संख्या है, दी गई संख्या को, दी गई संख्या को, दी गई संख्या को जो जो संख्या काट दे, वो सभी सभी क्या कहलाएंगी? गुणनखंड कहलाएंगी। बिल्कुल सरल भाषा, मतलब जो जो संख्या काट दे। अब कहोगे 12 को सर 1 काट देती है, उनका ठीक बेटा। 2 काट देती, आपने कहा ठीक सर जी। 3 काट देती, बिल्कुल बात सही है। 4 काट देती, बिल्कुल सही बात है। 6 काट देती और 12 काट देती। तो 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6,
तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इन्हें गुणनखंड कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना है। अब आते हैं गुणज पर, मल्टीपल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फैक्टर कहते हैं और इसे मल्टीपल कहते हैं। अब गुणज की बात करेंगे तो गुणज में आप लोगों को ये आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, 12 के मल्टीपल। मतलब गुणज का मतलब होता है 12 जिस संख्या को काटे, जिस जिस संख्या को काटे वो सभी क्या हैं? वो सभी के सभी क्या हैं? आप लोग ध्यान रखना है, वो सभी के सभी गुणज होते हैं। क्या होते हैं? गुणज होते हैं। 12 जिस संख्या को काटे वो सभी सभी गुणज होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 12 किस किस संख्या काटती? 12 को काटेगी, ये 24 को काटेगी, बाद 36 को काटेगी। तो इस तरीके से ये काटती जाएगी और अनंत तक चली जाएगी। 12 का एक तरीके से पारा पढ़ दो, 12 दूनी 24, 12 तीनी 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72। तो ये जो पारा पड़ रही है, ये 12 को ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ऐसे अनंत तक चला जाएगा। तो ध्यान रखना, गुणज पर आधारित प्रश्न नहीं बनते हैं। ये नहीं पूछेगा कि 12 के कितने गुणज होंगे, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? गुणनखंड पूछेगा कि 48 के कुल गुणनखंड बताओ, 360 के कुल गुणनखंड बताओ, 480 के कुल गुणनखंड बताओ, या सम गुणनखंड। इस पे 7 प्रकार के सवाल बनते बेटा। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के सवाल बनते हैं। हम 7 प्रकार के सवालों पर क्या करने वाले हैं बेटा? चर्चा करने वाले हैं। इस तथ्य को आपके सामने रखा है कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है, फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है। समझ गए? और ध्यान रखना, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड 12 होता है। ये भी आप लोग, मतलब किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होगी। ये भी आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी छोटे लेवल पर प्रश्न बना दिए जाते हैं। इतनी बेटा आपको बात समझ में आई? ये दोबारा फेफड़े मतलब फूल रहे हैं, दोबारा ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, बस थोड़े से बच्चों का नहीं, मतलब वीडियो डिलीट करने में क्या है भाई, बच्चों का इसमें नुकसान होता है। हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बस इतना ही करना पड़ेगा। कहां तक वीडियो डिलीट करोगे बेटा? हमें तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। हम करने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे साथ हर कदम पे कदम लगाए खड़े हैं। बस आप लोग मेहनत करिए। आप लोगों का बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो गुणनखंड पर, ये गुणनखंड और गुणज दोनों की बातें हमने देख ली हैं। अब आगे तथ्य पे आते हैं। प्रश्न देखो क्या क्या बनाएगा। पहला प्रश्न बनाएगा 12 के कुल गुणनखंड बताओ, कुल गुणनखंड बताओ। पहला प्रश्न बनाएगा। दूसरा प्रश्न बनाएगा, थोड़ा कलर चेंज करके लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, थोड़ा एकदम डिजाइनिंग लगे आपको लोगों को। फिर पूछेगा, ध्यान से देखो, 12 के ब्लैक पर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें ये कलर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, थोड़ा और कोई कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। 12 के कुल सम गुणनखंड बताओ। कैसे बेटा? सम गुणनखंड बताओ। अगला प्रश्न बनेगा पहले टाइप, दूसरा टाइप का, तीसरा टाइप का। 12 के कुल विषम गुणनखंड बताओ, एक ये प्रश्न बनता है। चौथे टाइप का प्रश्न बनेगा 12 के कुल अभाज्य गुणनखंड बताओ। क्या बेटा? अभाज्य गुणनखंड बताओ, ये प्रश्न बनता है। पांचवें टाइप का प्रश्न बनेगा 12 के गुणनखंडों का योग बताओ। क्या बताओ बेटा? योग बताओ, ये प्रश्न बनता है। छठवें टाइप का ये प्रश्न बनता है 12 के गुणन जो खंड है के सम का योग बताओ, सम का योग बताओ। सातवें टाइप का प्रश्न बनेगा 12 के विषम गुणनखंडों का योग बताओ, विषम गुणनखंड का योग बताओ। मतलब सम और विषम अंतिम टाइप बन सकता है। ये 12 टाइप के प्रश्न बनने का यहाँ संभावनाएं होती हैं। सबसे ज्यादा ये भी बता दें आप लोगों को, क्या नहीं भूलना है, पहला टाइप ये नहीं भूलना है किसी भी हालत पे, दूसरा टाइप नहीं भूलना है, ये तीसरा टाइप नहीं भूलना और चौथा टाइप, ये 4 तो कदापि, हाँ ये 5वां,
ये 5 तो कदापि नहीं भूलने, ये मतलब सोते जागते बिल्कुल नहीं भूलने। ये प्रश्न अधिकांश, ऐसा नहीं ये पूछे नहीं जाते, आपसे अगर गुणनखंड से प्रश्न आएगा तो इन 7 प्रकार के गुणनखंडों पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि 12 के अगर हम देखें, अभी हमने कहा इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो हमने परिभाषा क्या बताई, जो दी गई संख्या वो किससे किससे कटती है, तो कहा 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से कटती है, 6 से कटती है, 12 से कटती है। तो अब इसको देखो, कुल गुणनखंड की संख्या बताओ, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, इसका आंसर 6 हो गया है। सम गुणनखंड की संख्या बताओ बेटा, 2 और 4 6 और 12, कितने हो गए, 4 हो गए। तो टोटल 6 थे, सम 4 है, विषम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 और 3, ये विषम हो गए। अभाज्य बताओ, 2 अभाज्य है और 3 अभाज्य है, तो अभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी होगी, 2। 12 के गुणनखंडों का क्या बताना है, योग, योग बताएंगे तो 6 4 10, 10 22, 23 24, 25 26 27 28, तो कुल गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब पूछा 12 के सम बताओ, हमेशा विषम पहले लिखा लो, विषम का योग करो, 1 और 3 कितना हो जाएगा, विषम का योग 4, तो सम का योग 28 टोटल है, इसमें विषम का योग 4 है, तो सम का योग क्या हो जाएगा, 4 घटा दोगे 24। तो ये आपके एक तरीके से सारे प्रश्न आपके बन गए हैं, मतलब आपको ऐसे, अब बात ऐसी है, बात आप लोग समझेंगे कि बात कैसी है, ध्यान से समझेंगे कि प्रश्न में हमेशा ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा, 12 ही नहीं पूछा जाएगा, हो सकता वो 360 पूछे, तो आप ऐसे तो लिखोगे कि आप 1 से कटती, 2 से कटती, 3 से कटती, 8 से कटती, 10 से कटती, 15, ऐसे आप ऐसे तो लिखते चले जाओगे। ये चीजें समझनी, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है उसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सारी चीजें लिख रही हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चले अब देखो ध्यान से, आप लोग एक चीज ध्यान से समझो, अगर सवाल में डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो हम इसी सवाल को 12 के, अब मैं एक अगला पेज ले लेता हूं, 12 के सभी सवालों के आंसर देता हूं। पहले हम लिखता हूं कुल गुणनखंड यहां पर, फिर लिखता हूं सम, शॉर्ट में लिख दे रहे, अब आप लोग समझ गए होंगे, विषम, अभाज्य, सम का योग, नहीं गुणनखंडों का योग, यहां पर क्या कर लो बेटा, गुणनखंडों का योग, फिर सम का योग और विषम का योग, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपको एक बार ना समझ में आए, वीडियो बार बार चला के देख लेंगे। तो अब 12 को काटो, जब 12 को अब डायरेक्ट बता रहे, डायरेक्ट कैसे करना, 2 से काटो 2 6 बार है, 2 से काटो 3, 3 से काटो 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, 3 कितनी बार आया, 1 बार, 3 की पावर 1 लिखेंगे। अब यहीं से खेल स्टार्ट होता है, इस तरीके से अभाज्य के रूप में लिखकर यही खेल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। वो पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आपको कुछ नहीं, 2 की पावर टुकुर टुकुर 2 देख रही है, 3 की पावर 1 टुकुर टुकुर 1 देख रही है, इनकी घातों में 1 1 जोड़कर गुणा कर दें, 2 की पावर 2 है, 1 जोड़ो कितना हो जाए, 3 हो जाए, 3 की पावर 1 है, 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगी, 3 दूनी 6, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। 6 की भी कराते चलते हैं, आपने अभी यहां देखा था कुल गुणनखंड संख्या कितनी है बेटा, 6 थी, आपका आंसर आ गया। अब पूछ रहा सम का बताइए, सम का बताना है तो सम को ऐसे ही रखिए, क्या कहा, सम की घात में कोई परिवर्तन नहीं करना, 2 ही रखना है, विषम की घात जैसे अभी बढ़ा के लिखी थी वैसे ही बढ़ा के लिखिए, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। तो आप लोग देख लीजिए बेटा, सम कितना है, 4 ही है, आ गया। अब आते हैं विषम पे, विषम जब भी चाहे योग पूछा जाए, चाहे विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए, चाहे विषम की कुल संख्या पूछी जाए, आपको सम को हटा देना, कहना विषम के अगने में सम का क्या काम है, तो विषम सम को हटा देना। अब विषम कितना बचेगा, 3 बचेगा, विषम कितना बचेगा, सॉरी 3 की घात कितना है, 1, तो 3 की घात 1 है, घातें बढ़ाकर लिखेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो आपको देखो विषम कितना हो गया, 2 हो गया। अगले इस पर आते हैं, अभाज्य बताइए, क्या बताया, अभाज्य बताइए। अब बताओ अभाज्य, ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताई कितनी होती है, 2, एक बार 2 अभाज्य आया, फिर 2 अभाज्य संख्या आया, फिर एक 3 अभाज्य आ गया, टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब सर डायरेक्ट कैसे करेंगे,
आप डायरेक्ट कैसे करेंगे उस चीज को भी समझ लीजिए। डायरेक्ट करना है तो ये जो घाते हैं अभी तक हम प्लस करके लिख रहे थे, नहीं, अभाज्य में केवल घातों को जोड़ लो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया। अब कह रहा कि गुणनखंडों का योग बताओ, एक में ही सारी चीजें, योग पूछ रहा है। तो हमारा क्या था, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो जब भी योग पूछे तो इसकी शुरुआत हम 0 से करेंगे, 2 की पावर 0 लिखेंगे प्लस 2 की पावर 1 लिखेंगे प्लस 2 की पावर 2 लिखेंगे। अब हमें कहां तक जाना है, 0 से शुरुआत करके हाईएस्ट पावर तक जाना है। इंटू लगा गुणा कर दो, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 लिखिए और 3 की पावर 1 लिखिए। ये हो गया योग की बात हो रही है। अब भैया 2 की पावर किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, कोई भी संख्या उसकी पावर 0 लगा दो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। अगर मैं 50 की पावर 0 लगा दें इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 लाख की पावर 0 लगा दें उसका भी मान 1 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटू ये 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 इंटू 3 1 4, 7 चौक 28। योग कितना हो जाएगा, 28। ये देखो 12 के गुणनखंडों का योग कितना आया था, 28 आया था। तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। ये सरल सवाल है, इसके लिए लग रहा था आप ऐसा क्यों विडंबना फैलाए हुए हो, इसलिए कि अभी 420 360 ऐसे सवाल आएंगे, उनको आप आसानी से नहीं कर पाओगे। अब अगले तथ्य पे आते हैं। अब पूछा जाए बेटा सम गुणनखंडों का योग, किसका, सम गुणनखंडों का योग, और पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों का योग। अलग से लिख देते हैं, क्या, विषम गुणनखंडों का योग। तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, विषम की देखो 12 की बात कर रहे हैं, 12 के सम पूछे हैं और 12 के ही विषम पूछे। तो 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिखा जाता है। विषम का पूछा जाए, सम का कोई रोल नहीं, सम का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो रोल ही नहीं है। अब 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 0 से स्टार्ट करना है, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब आप लोग जो होशियार छात्र होंगे वो कहेंगे सर जी कुल योग 28 है, कुल योग कितना है, 28 है, जिसमें सम होंगे, 2 ही संख्याएं होंगी, सम होंगे और विषम होंगे। कुछ लोगों के दिमाग में सर अभाज्य भी तो होंगे, अभाज्य संख्याएं भी विषम होती है, वो इसमें आ जाती हैं। अब विषम आपको इसका योग 4 आ गया है, तो सम का योग कितना बचा, तो आप आसानी से निकाल लेंगे सर जी 24 बचा, तो सम का योग कितना हो जाएगा, 24। तो आपको इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल विषम गुणनखंडों का योग निकालो और कुल में से घटा दो। अगर आपको ये तामझाम नहीं करना है तो डायरेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं हमें सर तरीका चाहिए, तो तरीका समझो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 से करते हैं, क्या करते हैं, 1। अब हमें सम का करना है, तो एक नोट ध्यान रखना है, कोई भी सम संख्या के गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो हम स्टार्ट 2 की पावर 0 से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे, 2 की पावर 1 से करेंगे, से शुरू करेंगे, ध्यान रखें 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। तो 2 की पावर यहां कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 की पावर आ जाएगी, लेकिन किसमें, सम के, उसमें ध्यान रखना, सम के बारे में, विषम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसे बंद कर दी, इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, विषम में वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे। तो 2, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो गया, 24। तो देखो भाई तो आया था सम का 24, ये ध्यान रखो। अब कुल गुणनखंडों का योग निकाला था आपने यहाँ, तो अगर योग निकाल रहे हो, और यहां से अभी अगले सवाल में ये चीज हम बता देंगे डायरेक्ट। अब हम 48 लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 48। 48 के 7 प्रकार से जो सवाल बनते हैं उनको सभी का निकालो। 48 की पहला सवाल क्या बनेगा, शॉर्ट में लिख रहे, कुल गुणनखंड। दूसरा सवाल क्या बनेगा, दूसरा सवाल आप लोग बताइए, सम गुणनखंड। तीसरा बनेगा विषम गुणनखंड। चौथा बनेगा अभाज्य गुणनखंड। पांचवा बनेगा गुणनखंडों का योग। इतना समझा दें, एक सवाल और, उसके बाद आपका ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। कुल गुणनखंड आप पहले 48 को कैसे काटो, ऐसे काटो, 2 दूनी 4 चौकू 8, 2 6 2 1 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 3 1 3, ये आपने काटा।
अब देखो ध्यान से, 3 2 की पावर कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे इसे 4, या 3 की पावर क्या लिखेंगे 1, या डायरेक्ट काट लो 12, आप डायरेक्ट 16 तिया 48, अगर आप 48 को डायरेक्ट काट पाओ तो क्या लिखेंगे 16 तिया 48, इससे 16 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, लेकिन वो कहानी तब आ पाएगी जब आप इसमें महारत हासिल कर लोगे डायरेक्ट। अब हमने कहा कुल गुणनखंडों का योग पूछना है, तो ये टुकुर टुकुर घाते हैं ना, बस इनको प्लस करके लिख देना, गुणा कर देना, 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। कितना बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। सम की पूछे तो सम में आप लोगों को 4 को हमने कहा सम की घात तो बढ़ानी नहीं, 4 ही लिखनी, विषम की घात बढ़ा दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब बताओ विषम की निकालनी पड़ी नहीं, 10 ये 30 सम 8 है तो विषम कितना हो जाएगा 2, अगर नहीं मानते तो सम को काट दो, विषम में सम को हटा देते, 3 घात 1 है बढ़ा के 2 लिख दो। अभाज्य कितना है, अभाज्य देखो, अभाज्य 4, और वैसे हमने कहा अभाज्य निकाले तो इनकी घातों को बिना बढ़ाए जोड़ दो, 4 और 1 5, अभाज्य संख्या 5 है, नहीं तो ये देख लो 2 कितनी बार अभाज्य संख्या आई, 1 2 3 4 बार है, और 3 एक बार है, टोटल कितना हो गया अभाज्य 5। कुल गुणनखंडों का योग, ये देखो यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है। अब यहाँ से योग निकालना है, तो 2 की पावर कितना था 4 इंटू 3 की पावर 1, इनका योग निकाल, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, लेकिन अगर सम का निकालते तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, तो यहाँ से करते, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कहाँ तक जाना हाईएस्ट घात तक, अगले इस पे जाते 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ध्यान रखना ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यहाँ देखो 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यहाँ जोड़िए भैया, 8 8 और 2 10 और 16 4 20 और 30 31 हो जाएगा, और यहाँ 4 1 5, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 1 ना 5, इधर कर देते हैं 5 1 ना 5 5 15, 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, कहीं गड़बड़ हो गया है क्या, हमें तो लग रहा है कहीं गड़बड़ हो गया है, ऐसे 155 नहीं होना चाहिए, 16 4 20 8 2 10 30 और 1 31 इंटू 3 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 3 की घात 1 का मान 3 होगा, भाई हम कहें कहीं गड़बड़ हो गया, 3 1 कितना होगा 4 4 1 ना 4, ये योग टोटल 4 1 ना 4 4 12, 124 टोटल योग होगा, कितना होगा 124। अब आते हैं किस पर बेटा, सम और विषम गुणनखंडों के योग, सम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, और देख रहे हैं विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग किसके 48 के, किसके 48 के, ध्यान रखना है। अब सम का योग निकालना, 48 को 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 लिखते हैं, सम निकालना तो सम की पावर 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करते, 1 प्लस 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर, गुणा लगाओ 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अगर हमें विषम को करना है तो इसको, अब इससे सॉल्व बाद में करेंगे, विषम को करना है तो इसको हटा दो, इसको करो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ध्यान रखना। अब कोई कहेगा सर सब में सम जो संख्याएं होती हैं उनको में 2 की पावर 0 से क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते बेटा, 2 की पावर अगर हम 0 से करेंगे तो इसका मान होता है 1, और 1 का गुणा फिर प्रत्येक में इसमें होगा, और 1 का गुणा अगर किसी में होगा 1 3 3 हुआ, 1 का गुणा अगर जहां भी विषम में हो गया संख्या विषम का योग हो जाएगा, जबकि किसका योग पूछा है, सम का पूछा है। तो अब देखो 2 की पावर 1 है तो 2 आया, 2 अगर 2 का गुणा चाहे सम में हो चाहे विषम में हो, 2 का सम का गुणा चाहे सम में किया जाए चाहे विषम में किया जाए, आप लोग ध्यान रखना है सम का गुणा आएगा कितना, सम ही, ये पहले ही बता चुके आपको, तो आप लोग ध्यान रखना 2 की पावर 1 2 ही होगा, तो 2 का गुणा 3 में करो तब भी, 1 में करो तब भी 2 ही आएगा और सम आएगा, और चाहे विषम में करो तब भी सम आएगा, तो ये निकाल लो, ये टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, विषम का योग कितना होगा 4, और टोटल योग कितना था 124, तो सम का हो गया 120, सम का कितना हो जाएगा 120, नहीं तो निकाल लो भैया, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये टोटल कितना योग हो जाएगा 30 इंटू ये 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 4 12 120 हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक सवाल घर के लिए दे देते हैं, आप लोग निकालेंगे 360 के 7 प्रकार से जो सवाल बनते हैं उन सभी सवालों के आंसर निकालेंगे और आंसर निकाल के चेक भी करेंगे
ध्यान रखना जो पहले टाइप का सवाल है उसका आंसर 24 आएगा। मैं अभी कुल कितने गुणनखंड होंगे उसकी बात करते हैं, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 24 कुल। आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। विषम का जो होगा उसका आंसर बता देते 6 आएगा। सम का आंसर आप लोग चेक करना 18 आएगा। योग का आंसर ध्यान रखना 78 आएगा। नहीं, विषम का 78 आएगा, विषम का योग, विषम का योग। और सम का योग, विषम गुणनखंडों का योग 78 आएगा। सम गुणनखंडों का योग 10 92 आएगा। सम का योग 10 92 आएगा। और ध्यान रखना कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग कितना आएगा 1170 आएगा। ये आपके आंसर है 1 2 3 4 5 6 और 7 में अभाज्य, ये आप लोग निकाल लेना, इसका आप लोग डायरेक्ट निकाल लेना। ओके, आई थिंक आप लोगों को प्रत्येक चीजें समझ में आई होंगी। फिर चलते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। 8 बजे पुनः सारे लोग लाइव आ जाएंगे। देखो जितने लोग इस क्लास को पसंद करते हैं, आज वाली क्लास आपको क्या देखनी है, लाइव देखनी है, जिसे हमने इंपोर्टेंट सूचना दे दी है कि आपकी अब कहां क्लास होने वाली है, ये मैंने आपको बता दिया है। सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, यूथ ऑनलाइन क्लासेस पे ये क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी 8 बजे। अब जिस चैनल पे मैं पढ़ा रहा था उस पर आप क्लासें नहीं मिलेंगी, अब केवल क्लासें जो मैथ की मिलने वाली हैं वो यूथ ऑनलाइन क्लास पे मिल रही है। नंबर ये दिया गया, यहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ओके बेटा, नमस्कार, राधे राधे।